चलिए सभी लोग बेटा आओ सत्य, हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सही, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर दोनों का रोल है। वेक्टर्स फिजिक्स में और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। सही है, तो देखिए आप लोगों को बताएं, एक ट्रायंगल बनाइए वेक्टर फॉर्म में। एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। सही है, समझ गया ना। अब भैया तो ये ए, ये बी और ये क्या हो गया सी, ठीक है। ट्रायंगल ले लो ए बी और ये सी। अब आपको समझना क्या है बेटा कि ए बी की लेंथ है सी, बी सी की लेंथ है ए और ए सी की लेंथ क्या है बी। बात का ध्यान दीजिएगा। अब बताओ अगर वेक्टर्स की माने तो ये ए और बी के बीच का एंगल सी होगा। सही है, तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस सी। ए और सी के बीच का एंगल क्या होगा बी, तो ये एंगल क्या होगा पाई माइनस बी। सही है, और इधर सी और ए के बीच का एंगल बी, सॉरी ए और बी के बीच का एंगल सी कह दिया, बी और सी के बीच का एंगल ए होगा, और सी और ए के एंगल के बीच का क्या होगा बी, तो ये हो गया पाई माइनस बी। अब सही नहीं समझे, ए बी सी, बी सी ए सी बी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब आप लोगों को अगर वेक्टर्स याद, क्लास इसी साल पढ़े थे ना वेक्टर्स, ये बताओ एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर की तरह बिहेव कर रही तो उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वो उनका रिजल्टेंट होगी, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में। अगर याद हो, ये ए था वेक्टर्स में, ये बी था वेक्टर्स में, और ये रिजल्टेंट आर था, जैसा याद है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, जिससे आर का फॉर्मूला बनता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो अब ए का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, और आर का डायरेक्शन इधर। इसका ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा उधर। तो आर को हम लोग लिखते थे ए प्लस बी। अब यहां देखो, ए इधर है, बी इधर है, लेकिन सी किधर है, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा माइनस सी। अगर फिजिक्स के हिसाब से बात तो वही है, फिजिक्स मैथ तो एक टूल है ना, बस काम तो फिजिक्स में आता है। तो a प्लस बी जो है वो माइनस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया। तो अगर तीन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो उनके वेक्टर मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा 0। ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया, इसी चीज की मदद से हम लोग कुछ प्रूफ करना है। अलग अलग रूल्स, साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखने फिर प्रूफ कराएंगे। प्रूफ पेपर में नहीं आएगा, कहो तो कराए, कहो तो ना कराए। साइन रूल क्या है पहले तो बता दें। a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी। ये साइन रूल है। सही है। कोसाइन रूल क्या है, लगे याद सीख लो। कोसाइन रूल में कॉस के फॉर्मूले होंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा, कॉस ए निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इन सब का प्रूफ है
इससे प्रूफ होते हैं ये सारे के सारे, है ना। फिर cos b का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। cos c का क्या फॉर्मूला है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लो, समझने में आसानी हो। पैटर्न समझ में आ गया फॉर्मूलों का। फिर एक प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले। प्रोजेक्शन फॉर्मूले क्या है, सी ये छोटा सी है, एंगल जब तक मैं ये ना लिखूं या साइन के साथ ना लिखूं तब तक वो एंगल नहीं है, या कॉस के साथ ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह, कंफ्यूज मत हो। सी निकालने का फॉर्मूला है a cos b माइनस b cos a। b निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, a cos c माइनस c cos a। c और a निकालने का फॉर्मूला b cos c माइनस c cos b। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया। आगे समझ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगे हाथ बता दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ, सुना, ए बी साइन सी, ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए। अब आप लोग को फिजिक्स वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल याद है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला फिजिक्स में होता था 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c, या a क्रॉस b, और a क्रॉस b को हम लोग ab sin थीटा लिखते थे। a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में, ab, वही तो है ये, ab sin c, ac sin b, bc sin a। ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए, लेकिन इन सब का प्रूफ है बकायदा। यहां पे प्लस कर दो, आओ बेटा ध्यान दो। तो अलग अलग फॉर्मूलों पे अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक एक करके। पहले हम लोग साइन रूल पे क्वेश्चन उठा लें, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी। जरूरी नहीं कि आप तीनों का ही इस्तेमाल करो, जब चाहो दो का तो कम से कम करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। बेटा अच्छा देखो, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC B जो है वो 3C के बराबर है, B और C साइड्स हैं, और एंगल C माइनस एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो बताओ tan B की क्या वैल्यू, फाइंड tan B। बेटा ये ध्यान दीजिए। आओ सबसे पहले तो वर्स B जो है किसके बराबर है, और C माइनस B का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो tan B निकालना है। पहले तो ये सवाल जब आएगा कभी, मान लो बहुत दिनों बाद, तो याद क्या रखोगे, साइन भी है और एंगल भी है, तो इसका मतलब साइन रूल ही काम आएगा। ठीक है, कॉस रूल भी काम आ सकता है, लेकिन साइन रूल लगाते हैं। देखो B और C और B और C की बात कर रहा है, A की बात नहीं कर रहा है। मतलब हमें पता है कि B बाई साइन B, C बाई साइन C बराबर होते हैं। क्या गया समझ में? तो B की जगह हम लिख सकते हैं 3C, साइन B की जगह लिखा साइन B, C की जगह C, और इस C की जगह क्या लिख सकते हो, 90 प्लस B। क्या समझ में? C कट गया, C बाई साइन B इक्वल टू 1 बाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos B। तो 3 इज इक्वल टू साइन B इंटू 1 साइन B, साइन B बाई cos B क्या हो गया,
tan b की वैल्यू कितनी आ गई? आ गया समझ में? ध्यान समझे तो का। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगर रिहान पिछला पढ़ना है, जो कि पढ़ना ही है, तो सुबह आना पड़ेगा बेटा। तुम हो गए, शशांक का तो कुछ पता ही नहीं है। क्या हो गया? उसका दम निकल गया? ठीक हो गया। सवाल देखो बेटा अगला, इधर ध्यान दो। एक सवाल लिखो सब लोग अपनी कॉपी में। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी is 6 times the arithmetic mean of is 6 times the arithmetic mean of sines of its angles. Arithmetic mean of sines, SINS, sines of its angles. ठीक है? If A equal to 1, find angle A. सवाल समझ गए क्या है? देखो सभी लोग ध्यान दो। अगर एक ट्रायंगल की बेटा, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, ये तो बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल एबीसी ले लिया, ए बी सी, ए बी सी, इसका पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसके पेरीमीटर 6 टाइम्स है साइन के एंगल का मीन, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मीन। इनका मीन कैसे निकालोगे? बाई 3। इसको क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। यहां तक आ गया समझ में? अब अगर a की वैल्यू 1 है तो एंगल a की वैल्यू निकालनी। ठीक है, आओ सब लोग देखो इसके बाद, नजरें बोर्ड पर रखो एक मिनट के लिए। a की वैल्यू 1 है, हमें एंगल a निकालना है। यहां से हम एंगल a कैसे निकालेंगे तरीके समझना। यूजिंग, हम ऊपर लिख रहे हैं, यूजिंग साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? a बाई साइन a, b बाई साइन b, c बाई साइन c। अच्छा ये तीनों बराबर है तो इन तीनों को k मान लो, k मान लिया। अब हमको ये बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? k साइन a। b की वैल्यू क्या आएगी? k साइन b। और c की वैल्यू k साइन c। अब इस a b c की वैल्यू को उठा के यहां यहां और यहां रख दो। a की जगह k साइन a, k साइन b, k साइन c,
इक्वल टू 2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। बात सही है? इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? के। क्या बचा? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। सुन रहे हो ना? ये पूरा कट गया। के की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अब हम लोग बताओ किसका इस्तेमाल करें इन तीनों में से? a इक्वल टू के साइन ए का इस्तेमाल करो यूजिंग, इधर ध्यान दो, a इक्वल्स टू के साइन ए। a की जगह क्या लिखा? k की जगह साइन a की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री। अब कई वैल्यूज बोलते हैं, वैसे तो एक ही बोले। आ गया समझ में? कई वैल्यूज बोलकर तो जनरल सॉल्यूशन से काम करते हैं। आ गया? चलो अगला सवाल देखो बेटा, देखें एंगल ए दिया हुआ है 75 डिग्री, बातें मत करो। एंगल बी दिया हुआ है 45 डिग्री। तो प्रूफ कीजिए b प्लस सी रूट 2 के बराबर। कर लोगे? खुद से ट्राई करोगे एक बार? b दिया है 45, a दिया है 75, b प्लस सी रूट 2 को 2a प्रूफ करना है। चलो ट्राई कर लो एक बार। आओ देखो भैया कैसे होगा। सबसे पहले साइन रूल लगाए, यूजिंग साइन रूल। क्या है भैया साइन रूल? a बाई साइन a, b बाई साइन b, c बाई साइन c। सुन रहे हो ना? देखो a बाई साइन 75, b बाई साइन 45 और c बाई साइन c। इसको छोड़ दो अभी, है ना? के मान भी कर रहे हो। अभी देखो ये और ये बराबर है, पहले तो उनकी वैल्यू रखो। साइन 75 की वैल्यू cos 15 के बराबर। साइन 75 किसके बराबर हो गया? cos 15 की वैल्यू होगी ना आप लोगों के पास। इसके तो 1/√2 हो गई, c बाई साइन c पड़े रहने दो। cos 15 की वैल्यू क्या है? cos 15 की वैल्यू क्या है बताओ? √3 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू b बाई 1/√2 इक्वल टू c बाई साइन c। क्या हो बेटा? ठीक। अरे मन में निकाल लीजिए इसको। देखिए ना याद रहे, cos 45 को निकालो, cos 15 को निकालो, cos 45 - 30 कर दे। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। आ जाएगा। अब क्या किया जाए इसके बाद? अब इन सबको जो है k के टर्म्स में ले आओ और यहां धर दो। सही है? अरे एंगल c तो ऐसे ही निकल आएगा भाई। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? तो 75 और 120, तो ये कितना बचा? 60। यहाँ साइन 60 रख दो। क्या है? साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। इसको क्या मान लो? k। अब a, b और c तीनों k के टर्म्स में उठा के यहाँ और यहाँ रख दो। LHS और RHS क्या आ जाएगा? बना लो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? समझे विष्णु? नहीं समझ में आया? इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो हमने इससे c निकाल लिया। अब a, b और c की जगह 45, 75 और 60 रख दिया। उनकी वैल्यू रख दी। cos 15, cos sin 45, sin 60 की वैल्यू रख दी। हाँ। अब a की वैल्यू क्या आएगी? k टाइम्स ये
b की वैल्यू k टाइम्स ये, c की वैल्यू k टाइम्स ये, यहाँ रख के सॉल्व कर दो। कुछ है थोड़ी। चलो बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, प्रूव tan A, tan B, tan C in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। AP मतलब बता, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते ही हो, HP मतलब क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। याद आ रहे? और जब स्कूलों में पेपर हो तो आपका रिवीजन करने का मौका है, समझिए, जरूर किया करो, बेवकूफी मत करो, बता दे रहा हूं पहले ही, गलती मत करो जिंदगी में। एक ही मौका मिलेगा आपको पार करने का जिंदगी, नहीं दुकान खोले नहीं बैठे होगे, ठीक है। आजकल तो लड़कियां भी चला रही हैं दुकानें, इसलिए पढ़ाई कीजिए। चलो इधर देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर किसमें है, AP में। तो सिंस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इन AP, इसका क्या मतलब होता है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। बोले बात समझ आई? अब बताओ, क्या हम लोग b की जगह k sin b लिख सकते हैं, a की जगह k sin a, c की जगह b की जगह k sin, आ गया होगा समझ? कहाँ से आया? वो तो भी करेंगे ना यहाँ पे। ये यार देखो इधर राजा बाबू, k स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो रहा है, कट रहा है। विश्वास समझ में आ रहा है? यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b। सबको यहाँ तक समझ में आ गया है? अब हमको ये बताइए, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होगा? साइन b प्लस a साइन b माइनस a। सही है? साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b का क्या फॉर्मूला होगा? साइन c प्लस b साइन c माइनस b। यहाँ तक क्लियरली सबको आ गया समझ में? ठीक है। अब इधर देखो, क्या हम साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b साइन a प्लस b साइन a माइनस b। अब देखो इधर, क्योंकि ये तीनों एंगल्स जो हैं ए बी सी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो क्या हम लोग प्रियांशु भैया b प्लस a को पाई माइनस c लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, साइन b माइनस c। इसका लाभ क्या होगा हम ये सोच रहे हैं, बस कर कुछ नहीं जा रहे हैं। इसका कोई लाभ भी होना चाहिए। अरे चलो c प्लस b को क्या लिखोगे बेटा, देखिएगा, क्या c प्लस b को लिख सकते हो पाई माइनस a? ठीक है, ये देखो, साइन 180 माइनस c साइन c, साइन b माइनस a, बेटा ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस a साइन a साइन c माइनस b। अब यहाँ साइन a माइनस b का फॉर्मूला खोलने जा रहे हैं, देखना। साइन b माइनस a को क्या लिखोगे? साइन b cos c माइनस cos b साइन c। यहाँ एक परिचय बेटा सबको मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, सब ले लेना, वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। इधर देखो, साइन a साइन c माइनस b साइन c cos b माइनस cos c साइन b। चलो, साइन b cos a माइनस cos b साइन b। अब ठीक है,
अब क्या किया जाए, ब्रैकेट खोल के देखते हैं कुछ कट वट रहा है कि नहीं। मन में सोचो कुछ कट रहा है। cos a sin b sin c, यहाँ आ रहा है cos a sin b sin c, sin a cos b sin c, sin a cos b sin c कट रहा है कि नहीं? चलो माइनस इधर प्लस, नहीं कटा ना, इधर sin a sin b cos c, नहीं कटा, खोलो तो देखते हैं क्या करना है। sin c sin b cos a sin c cos b sin a sin a sin c cos b माइनस sin a cos c sin b। यहां तक क्लियर है? देखो c b sin c sin c cos a इधर नहीं है, sin b इधर नहीं है, ले sin c cos b cos a, ये दोनों जुड़ रहे हैं और ये दोनों कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? करते हैं, आगे करते हैं। एक कड़ा है tan a tan b tan c को hp में दिखाना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है इसके रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। सत्यम भैया, इसके रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, इसके रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होना चाहिए? जैसे एपी में इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो एक काम करते हैं, इनको tan बनाने की कोशिश करते हैं tan बनाने की। एक काम करो, सुनो, इन सब को sin a sin b sin c से डिवाइड कर दो। नहीं समझे? मन में सोचो, सत्यम भैया इधर देखो, मन में सोचो मतलब देखो, sin a sin b sin c से क्या कर दो, इसको डिवाइड। अब देखो क्या लाभ मिलेगा इससे। sin a से डिवाइड कराओगे तो cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot। sin b से sin b कट जाएगा, sin c से sin c कट जाएगा, यहाँ cot b बचेगा। cot b का मतलब होता है 1 बाई tan b। इसको sin a sin b sin c से डिवाइड कराओ, sin a sin a कटेगा, sin c sin कटेगा, cos b बाई sin b cot b बचेगा, जो कि होता है 1 बाई tan b। 1 बाई tan a माइनस 1 बाई tan b आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको भी sin a sin b sin c से डिवाइड कराओगे तो cos b बाई sin b tan b cot b का रेसिप्रोकल आ तो गया। इसको किससे डिवाइड करा दो? sin a sin b, क्वेश्चन लिख लिए थे तो डिवाइड बाई sin a sin b sin c कर लो। कल अरे आएगा आओ, सुनो, भरोसा रखो, एक आखिरी और करते हैं, हार मत मानो। आई बेटा, ये को क्या प्रूफ करना है? 0। मैं कह रहा हूं ना आप लोग से, मैथ जो है आपका दम मांगेगा, या तो निकाल ही देगा। तो a स्क्वायर ये प्लस ये को 0 प्रूव करना है। आओ कैसे करेंगे, हम एक बता दे रहे हैं, ये वाला बता दें, ये और ये आपको कर लीजिएगा, पक्का ना? देखो फर्स्टली ध्यान देना, a स्क्वायर साइन b माइनस c अपॉन साइन b प्लस साइन c, ठीक है? देखना, क्या हम लोग a को लिख सकते हैं k साइन a, समझे? तो ये k स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ध्यान, ये तो समझ ही गए होगे ना, ध्यान कि a को k साइन a लिख रहे हैं, तो ये साइन। अब देखो नजरे बोर्ड पर रखना, सत्यम, साइन स्क्वायर a को तुम साइन a इंटू साइन a लिख सकते हो, अपॉन साइन b प्लस साइन c, k स्क्वायर साइन a साइन, ये वाले a को a रहने दिया हम लोगों ने,
इस वाले a को लिख सकते हो पाई माइनस बी प्लस सी। नहीं समझ पाए? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। अब आप लोग को एक बात समझ आई गई होगी कि साइन 180 माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी। अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। अब एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, तो के स्क्वायर साइन ए साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। सही है? नजरें बोर्ड पे रखो और एक और चीज सोचो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी तो फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो के स्क्वायर साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सर लेकिन ये जो sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर c है, ये तो ऑलरेडी आप वहां से हाँ, दोनों चीजें सेम ही है, मतलब ये है तो साइन बी। नहीं नहीं, आप आंखों से देखिए तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन स्क्वायर बी मतलब साइन बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी मतलब साइन सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। नहीं समझ पाई? इससे लाभ क्या हुआ? ये कटा, बचा के स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस साइन। अब ये इतना सॉल्व हो गया। अब बात समझो, इसका ब्रैकेट खोल दो, क्या आएगा? के स्क्वायर साइन ए साइन बी माइनस के स्क्वायर साइन ए साइन, ये आ गया पहला हाफ, मतलब पहला पार्ट। इतना सॉल्व हो गया है। अब आप मन में सोचो, यहाँ b था यहाँ c था, तो यहाँ b आया, यहाँ क्या आया? c। यहाँ c है, यहाँ a है, यहाँ c आएगा, यहाँ क्या आएगा? a। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ a आएगा, यहाँ b। और जब सबको जोड़ोगे तो सब कट के क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझ में आया? क्या?